अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद उसकी कुछ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे आज के टॉपिक में। तो चलें अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सेट ऑपरेशंस के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशंस हैं उसको स्टडी करेंगे, जिनमें यूनियन भी होगा, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स जो हैं ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनको हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब सेट ऑपरेशंस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी दो सेट गिवन होगा, उन दो सेट्स के अंदर हम सेट ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे और एक सिंगल सेट जनरेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेयर न्यू सेट्स विल बी असाइंड टू पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी, यानी आपके पास पेयर ऑफ सेट्स गिवन होगा ए एंड बी और आपने उन दोनों पेयर्स में से एक नया सेट बनाना है सेट ऑपरेशंस को अप्लाई करके। ठीक है, तो चले हम यूनियन से इसको स्टार्ट करते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए यू बी से, इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि या तो ए में बिलोंग कर रहे होते हैं या फिर बी में बिलोंग कर रहे होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी में हम ए सेट के एलिमेंट्स को और बी सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो ये हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है एक्स, और एक्स जो है उसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं या तो एक्स ए को बिलोंग करता है या फिर एक्स बी को बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास यूनियन की सेट बिल्डर नोटेशन है। इसी तरह आप देखें द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जिसको हम जो u है उसको रिवर्स करके लिखते हैं a इंटरसेक्शन b, इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ a एंड b। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में हम ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि a और b दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। इसका अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म देखें तो यहाँ पे आप देखें x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है एंड x बिलोंग्स टू b। ऊपर यूनियन में हमने और का लफ्ज़ लिखा था, जबकि इंटरसेक्शन में एंड का लफ्ज़ आ रहा है। तो एंड का मतलब ये होगा कि आपने ए में भी उस एलिमेंट को देखना है और बी में भी उस एलिमेंट को देखना है, यानी कि जो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका हम उसकी मदद से हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल 1 है, ए बी एंड सी, हमने ये तीन सेट्स लिए हुए हैं। अब इन तीनों सेट्स की मदद से हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी से। ओके, ए यूनियन बी में आप देखें ए हमारे पास कौन सा सेट है, 1 2 3 4, और बी में हमारे पास है 3 4 5 6 एंड 7। अब दोनों एलिमेंट्स को हम यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको कंबाइन करके लिखते हैं, और जो रिपीट हो रहे होते हैं एलिमेंट्स दोनों सेट में उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2, ठीक है, 3 4। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब 4 देखें, बी सेट के में भी 3 और 4 मौजूद है तो उसको तो हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा हमारे पास 5 6 एंड 7। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ए यूनियन बी। इसी तरह आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी में जैसे कि अभी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स होता है हमारे पास, ऐसे एलिमेंट्स हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में जो कि ए और बी दोनों में कॉमन होगा। अब यहाँ पर आप देखें ए में भी हमारे पास 3 और 4 मौजूद है और बी सेट के अंदर भी 3 और 4 मौजूद है। तो 3 और 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी का कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ हमारे पास इसमें इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3 एंड 4। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ए यूनियन सी। अब ए सेट का हम यूनियन लेने लगे हैं सी सेट के साथ। ठीक है, सो ए के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। सी में हमारे पास देखें 2 और 3 तो मौजूद है, लेकिन वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 8 और 9 जो है वो नया एलिमेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये आगे 9।
इसी तरह ये हमारा यूनियन कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाए ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी में आप देखें कि ए में हमारे पास और सी सेट के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट है। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पर भी 2 मौजूद है और सी में भी 2 मौजूद है। इसी तरह आप देखें कि ये 3 इधर भी मौजूद है और 3 सी में भी मौजूद है। तो 2 और 3 जो है यही कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 3 इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बी यूनियन सी पर, या बी सेट का आप यूनियन लेंगे सी के साथ। तो बी सेट का जब आप यूनियन लेंगे सी के साथ तो बी और सी को आपने कंबाइन करके लिखना है। तो बी के पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो बी को हम लिख लेते हैं पहले 3 4 5 6 एंड 7। और सी में आप देखें एक तो आ रहा है हमारे पास 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो 2 आप लिख लें यहाँ पे। 3 ऑलरेडी मौजूद है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और फिर आ जाएगा 8 एंड 9। तो ये हमारा आ जाएगा बी यूनियन सी। अच्छा, आप चाहें तो इसको आप तरतीब से भी लिख सकते हैं, यानी कि देखें 2 क्योंकि दरमियान में आ रहा है, तो आप इसको अगर तरतीब से लिखना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारा आ जाएगा बी यूनियन सी। अब आप आ जाएं बी इंटरसेक्शन सी के ऊपर। अब बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास बी और सी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो बी और सी में आप देख सकते हैं कि एक तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है इज़ ओनली 3, सिंगल एलिमेंट आएगा इसमें। इसको हम सिंगलटन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए जा सकते हैं किसी भी सेट्स के अकॉर्डिंगली, यानी सेट्स आपके पास गिवन होंगे तो आप उसका यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हमारे पास एक यू सेट गिवन है जो कि यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स का सेट है, जो कि आप यूनिवर्सल सेट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल एम जो है वो मेल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मेल स्टूडेंट्स का वो सेट है, और कैपिटल एफ जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स का सेट है। तो अगर मेल स्टूडेंट्स का यूनियन लेते हैं कैपिटल एफ के साथ यानी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यानी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में या तो मेल स्टूडेंट्स होंगे या फिर फीमेल स्टूडेंट्स होंगे। इसी तरह लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि उनके कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स में हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? क्योंकि या तो स्टूडेंट्स मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से कोई कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी। चलिए अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जब हम ले रहे थे एग्जांपल्स में भी, तो आप देखें कि जो 2 सेट्स होते हैं ए एंड बी, उसका अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो जो इंटरसेक्शन है वो ए और बी दोनों से स्मॉलर सेट आता है। जाहिर है जब हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को अलहदा करेंगे इंटरसेक्शन में, तो वो हमेशा कॉमन एलिमेंट्स जो है वो ए और बी से स्मॉलर सेट ही होगा। सो दैट्स वाई वी हैव द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी आल्सो। इसी तरह लेकिन जब आप इंटरसेक्शन के बजाय यूनियन लेते हैं, तो यूनियन में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ए और बी दोनों से लार्जर आता है। सो दैट्स वाई वी हैव अ सेकंड प्रॉपर्टी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन के केस में फिर ए जो है वो स्मॉलर सेट हो जाता है और यूनियन जो है वो लार्जर सेट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी आल्सो। अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक ही दफ़ा लिखें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि देखें ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे बी के साथ भी यही रिजल्ट दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ थी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। अब हम एक और सेट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं विच इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है इसको हम डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, या ए के पावर में हम सी लिख देते हैं। सम टाइम कई बुक्स में इसको आपने इस तरह भी देखा होगा, ए के ऊपर डैश बना होता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ए डैश कह लें या ए की पावर सी कह लें। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए सेट में मौजूद ना हो। यानी आपने कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का जब लेना है तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आप लिखेंगे जो कि ए सेट के अंदर मौजूद ना हो। यानी कि अगर आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट में एक्स आएगा और ऐसे एक्स आएंगे हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट हैं लेकिन वो ए के एलिमेंट नहीं है, यानी वो ए का मेंबर वो एक्स नहीं है। तो इसका मतलब है जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट का मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक यू एग्ज़ाम्पल है। यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है विच इज़ अल्फ़ाबेट, ए से लेकर जेड तक हमारे पास इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। और ए हमारे पास ये सेट गिवन है, बी सेट ये है और ये कैपिटल वी एक सेट है जो कि वॉवल्स का सेट है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप देखें, सबसे पहले ए का हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आप देखें कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई। तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी डी ई को रिमूव कर दें तो बाकी एलिमेंट्स क्या बचेगा आपके पास, एफ जी एच एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा वाई जेड तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप देखें जब आप फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आप देखें बी के अंदर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, ई एफ एंड जी। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप ई एफ और जी को रिमूव करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी। अब देखें ई एफ और जी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उसको हम रिमूव कर चुके हैं। ये आ जाएगा एच आई एंड सो ऑन, बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स इसी तरह आते रहेंगे वाई जेड तक। ठीक है, अब हम लेते हैं वी कॉम्प्लीमेंट। अब वी क्या है, वी सेट है हमारे पास वॉवल का। तो वी कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो कि कॉन्सोनेंट्स हों। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं जो कि वॉवल्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये हमारी एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि अब आपको कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का लेना कोई मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं होगी। ठीक है, ओके, अब हमारे पास एक रियल नंबर्स का सेट है। एग्जांपल 4 में रियल नंबर्स आपको पता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसमें रैशनल नंबर भी हो सकता है, इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यू क्या है, क्यू एक रैशनल नंबर्स का सेट है। रैशनल नंबर्स आपको पता है कैसे होते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो वो इस फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, वेयर पी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि क्यू जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब हम लेना चाह रहे हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब जाहिर है अब जब रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर्स में दो तरह के ही सेट्स मौजूद होते हैं, यानी दो तरह के नंबर्स मौजूद होते हैं, या तो वो रैशनल नंबर होगा या फिर वो इररेशनल नंबर होगा। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ अ इररेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ एन इररेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये दिस इज़ इररेशनल। तो जब आप रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब है रियल नंबर में से आप रैशनल नंबर को रिमूव कर रहे हैं, तो फिर क्या बचेगा आपके पास, इररेशनल नंबर बचेगा। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट विल डिनोट द सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो ये इररेशनल नंबर का सेट जो है वो क्यू का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक और सेट ऑपरेशन की बात करते हैं, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें भी हमारे पास दो सेट्स मौजूद होंगे, ए एंड बी। लेट ए एंड बी टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए स्लैश बी के साथ, इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट विच डू नॉट बिलोंग टू बी। यानी ए डिफरेंस बी के अंदर
वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो ए में तो हो लेकिन बी में मौजूद ना हो। यानी कि इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसके अंदर वो एक्स आएगा जिसमें एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा लेकिन एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, ए डिफरेंस बी को आप ए स्लैश से भी लिख सकते हैं और या ए माइनस बी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। सम टाइम टेक्स्ट बुक्स के अंदर दोनों एक नोटेशन यूज़ हो रही होती है, या सम टाइम ये माइनस वाली जो सिंबल है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स को हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स हैं, ये वही सेट्स हैं जो कि पहले भी शायद हमने लिए थे, 1 2 3 4। बी में हमारे पास है 3 4 5 6 एंड 7 और सी में हमारे पास है 6 7 8 एंड 9। अब हम फाइंड आउट करने चाह रहे हैं ए डिफरेंस बी। ठीक है, ए डिफरेंस बी में क्या मतलब है? अब ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि आपने ए जो सेट है उसके अंदर से जो बी के एलिमेंट्स हैं वो रिमूव कर देना है। अब देखें ए में हमारे पास है 1 2 3 4। अब ये जो 3 4 है ये बी में भी आ रहा है, तो 3 4 को अगर आप रिमूव कर दें तो ये हमारे पास क्या बचेगा? 1 एंड 2। तो ये हमारा ए डिफरेंस बी आ गया। इसी तरह बी डिफरेंस सी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बी डिफरेंस सी के अंदर आप बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सी में मौजूद ना हो, यानी सी के एलिमेंट्स को आपने बी में से रिमूव करना है। अब बी में हमारे पास देखें 6 और 7 भी मौजूद है और सी में भी 6 और 7 मौजूद है। तो 6 और 7 क्योंकि सी में मौजूद है तो 6 और 7 को आप रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी डिफरेंस सी। अब इसी तरह बी डिफरेंस ए। अब बी डिफरेंस ए में आप देखें कि बी के वो एलिमेंट्स आपने रिमूव करने हैं जो ए में मौजूद हों, यानी बी में से आपने ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो बाद में आ रहा है। तो आप देखें कि बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर मौजूद हैं, वही 3 4। तो 3 4 को अगर आप बी में से निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा? 5 6 एंड 7, ये बी के एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो ये हमारा बी डिफरेंस ए है। अब आप फाइंड आउट करें सी डिफरेंस बी। सी डिफरेंस बी में हमारे पास आप देखें कि सी के वो एलिमेंट्स जो कि बी में मौजूद ना हो, तो 6 और 7 को अगर आप सी में से निकाल दें क्योंकि वो बी में भी मौजूद है, तो सी के जो एलिमेंट्स आपके पास बच रहे हैं वो बच रहा है 8 9। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, ये जो ए डिफरेंस बी है और जो बी डिफरेंस ए है ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में अगर आप सेट्स की तरतीब को बदल देते हैं तो आपके पास आंसर चेंज आता है। ये प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं थी। आप ए यूनियन बी लेते हैं या बी यूनियन ए ले रहे थे, वो सेम आ रहा था। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन में भी आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें वो भी सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में ऐसा नहीं है। इसको हम आगे जाके भी देखेंगे, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो सेट ऑपरेशंस हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास आज के टॉपिक का ये लास्ट जो है और सेट ऑपरेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं विच इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ये प्लस के सिंबल के साथ, और प्लस के साथ हम ये ऊपर सर्कल बना देते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें आपने ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आपने सबसे पहले दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन लेने के बाद यूनियन में से आपने वो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि अल्टरनेट डेफिनेशन कहलाती है विच इज़ ए डिफरेंस बी। ठीक है, और सॉरी ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो दोनों डेफिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए अब इसकी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए बी एंड सी, ये वही सेट्स हैं जो हम पहले भी ले चुके हैं। अब इसका हम ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ए डिफरेंस बी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये यूनियन हमने फाइंड आउट कर लिया और इंटरसेक्शन में हमारे पास
सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। अब आपने इनका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस हम कैसे लेते हैं कि पहले सेट के एलिमेंट्स में से आपने जो 3 और 4 है उसको आप रिमूव करें, तो ये आपके पास बचेगा 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 एंड 7, तो ये हमारा ये आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी तरह जो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी है उसको भी आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले आप बी और सी का यूनियन लें, तो बी और सी का यूनियन आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9, और इसका अगर आप बी और सी के जो इंटरसेक्शन है उसमें दो एलिमेंट्स आएंगे 6 एंड 7। अब आप इनका डिफरेंस ले लें, तो ये आ जाएगा 3 4 5, ठीक है। अब 5 के बाद 6 और 7 नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा 8 एंड 9, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस के कोई भी सेट आपको दिया जाए तो आप उसका आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे।